नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब है तो शायद आपका जवाब होगा पता नहीं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि हालात जितने ऊपर से शांत दिख रहे हैं अंदर से उतने ही खतरनाक हैं। और अभी दुनिया में तीन बड़े नाम टकरा रहे हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल। और इसी बीच बिना ज़्यादा शोर किए पाकिस्तान एक अलग ही गेम खेल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ एक कैच है। ईरान खुद कह चुका है कि अभी डील के लिए बहुत गैप्स बाकी है, यानी साफ मतलब है कि कोई फाइनल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर बात हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जीरो ट्रस्ट। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कम करे। ईरान चाहता है पहले उस पर लगे सैंक्शंस हटाए जाए। और उधर इजराइल का तो साफ कहना है हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देंगे। यानी तीनों अपनी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है दोस्तों? ये कोई सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन शैडो वार चल रहा है। मतलब इनडायरेक्ट अटैक्स, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए टकराव। और यही चीज सिचुएशन को डेंजरस बनाती है, क्योंकि ये कब फुल वार में बदल जाए कोई नहीं जानता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर दोस्तों, वो है पाकिस्तान। पहले साफ कर दूं कि पाकिस्तान इस लड़ाई में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के हिसाब से पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। उसने टॉक्स होस्ट करने की कोशिश की, दूसरे देशों के साथ मिलकर पीस प्लान बनाने की बात चल रही है। यानी वो खुद को पीस ब्रोकर की तरह दिखा रहा है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश बिना मतलब कुछ नहीं करता। पाकिस्तान अपनी ग्लोबल इमेज इंप्रूव करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, सॉल्यूशन का भी हिस्सा है। और एक और रीजन है, अगर वो इस डील में सफल होता है तो उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस काफी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है दोस्तों, हर देश पाकिस्तान पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही, खासकर अमेरिका जो काफी सचेत है। यानी पाकिस्तान यूजफुल तो है लेकिन फुली ट्रस्टेड नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? जो तीन रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो पहला है, अगर टॉक्स सफल होती है तो सिचुएशंस कंट्रोल में आ सकती है। दूसरा, ऐसे ही टेंशंस चलता रहा तो स्मॉल अटैक्स, नो फुल वार। जो तीसरा, जो सबसे बड़ा जो डेंजरस पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई बड़ी गलती हुई तो फुल स्केल वार भी हो सकता है। और यही पूरी कहानी का असली डर है। दुनिया अभी एज पर खड़ी है जहां एक डिसीजन शांति ला सकता है और एक गलती सब कुछ बदल सकती है। तो कंक्लूजन सिंपल है दोस्तों, अभी कोई फाइनल पीस डील नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है लेकिन भरोसा नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अभी हाई है और इसी बीच पाकिस्तान क्वाइटली एक ऐसा रोल निभा रहा है जो उसे ग्लोबल स्टेज पर ऊपर ले जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, और वो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।